संविधान में अधिकार किसी को दिए तो महिला सशक्तिकरण को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए। तो आज की महिला सशक्तिकरण के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है अर्चना संभारकर मैडम। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपना 2 शब्द कहें। तथागत गौतम बुद्ध, परम पूज्य बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्ताने आपण इथे सर्व उपस्थित आहोत। मेरे बारे में अगर बताऊं तो हो सकता है मेरा नाम अर्चना कोरी भी हो, क्योंकि आज यहाँ पर मुझे आप सबको मिलकर बड़ा आनंद महसूस हो रहा है। और कोरी जी मतलब ज्ञानदेव कोरी जी बोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम सभी उसी समाज से हैं। उन्होंने बहुत अच्छा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। और आज जो जभी से मैंने देख रही हूँ, सुरेश मास्टर जी बहुत अच्छा वहाँ पर संगीत प्रस्तुत कर रहे थे। फिर हर्षित लोखंडी जी, विश्वास जी, एडवोकेट छाया मैडम, अनुपम जी, जनार्दन जंगले जी, चंद्रकांत सोनोमी जी, विनोद नेगाजी जी, अमरजीत, शुद्र शिवशंकर यादव, सुरेंद्र मिश्रा, उर्मिला जी, राजेश कुमार, उमेश कुमार, विश्व कुमार, PS मानी, निराला जी, रामचंद्र, जयपाल, सदाभाऊ जाधव और विजय। आप सबने इन सबको सम्मानित किया है और वो जो प्रोग्राम हुआ है सबको यहाँ पर आकर बाबा साहब जी का एक तस्वीर दिया है। मुझे लगता है ये प्रोग्राम आज का 132वीं जयंती वहीं पर समाप्त हो गई है, क्योंकि अगर आज मैं ये लिस्ट पढ़ते पढ़ते मुझे मला घाप लागली, एवढे सगळे नाव आहेत आणि ये सब लोग आज मंच पर बैठ सकते हैं और सब समाज को आज प्रबोधन कर सकते हैं। अगर ये हुआ है ये बाबा साहब के जाने के बाद, आज अगर हम उनको सच्ची में श्रद्धांजलि दे रही है तो वो प्रोग्राम वहीं पे खत्म हो गया जब हमने इतने 30-35 लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया है। आज हम उनकी वजह से यहाँ पर आप सबके सामने बैठ पा रहे हैं और मुझे लगता है ये एक बहुत ही अच्छी श्रद्धांजलि आज हमारी तरफ से हमने बाबा साहब को दी है। आज यहाँ पर जो मंच पर उपस्थित है वो लोग बहुत ही मान्यवर है। मैं एक भाषण जो सुन रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि एक एक के पास इतने बड़े विचार है, इतना क्या कह सकते हैं उसको खजीना है कि बहुत सारा उनके पास देने के लिए कुछ है। मैं चाहूँगी कि अगर ये इस तरह से प्रोग्राम को अगर हम डिज़ाइन करें कि एक दिन में बाबा साहब की जयंती करने के बजाय अगर ये हम हर महीने की 14 तारीख को एक वक्ता अगर बुलाए और उनका 1 घंटे का स्पीच रखें, तो मुझे लगता है काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी जानकारी हम अपने समाज बांधवों तक पहुंचा सकते हैं। मैं बहुत कुछ मुझे लगता है कि यहाँ पर जो मंच पर लोग आए हैं वो बहुत ही अभ्यासपूर्ण भाषण करते हैं। अभ्यास तो मेरा भी है, बट मैं आज उस बात नहीं करूँगी। मुझे आज यहाँ पर उपस्थित महिलाओं के साथ बात करनी है। आज हम जब आए थे तो यहाँ पर 50% आरक्षण इधर में महिलाओं को दे दिया था और यहाँ पर महिलाएं आके बैठ गई। आज अभी मेरे ख्याल से कुछ लोग हैं जो खाना खाने गए, तो ये घटना बाबा साहब के साथ भी हुई थी। एक बार बाबा साहब भाषण करने गए थे और अचानक किसी सेठ ने बाहर में खाना लगा दिया था, तो सारी जनता जो है बाबा साहब का भाषण छोड़कर खाना खाने गई थी और तब बाबा साहब के आंख में पानी आया था और उन्होंने कहा था कि आज मेरी जनता अगर खाने के लिए जाती है और एक विचार सुनती नहीं है तो उनके लिए मुझे कितना और काम करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है मैं बाबा साहब ने क्या काम किया, उसके अलावा मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ जो बाबा साहब के साथ और महिलाओं के साथ जुड़ी हुई है। बाबा साहब हमेशा कहते थे कि अगर आज आप यहाँ पर जो आए हैं, आपके घर से कितने लोगों ने अपने साथ अपने घरवाली को साथ में लाया है? हाथ उठाइए प्लीज। एक हाथ, 2 हाथ उठाए। 100 गजे ने हाथ उठा दिया। तो ये बाबा साहब हमेशा कहते थे कि आप जब भी मेरे प्रोग्राम में आओ तो आपके घर की जो महिला सदस्य है उसको जरूर लाना साथ में, क्योंकि वो चाहते थे, वो समझते थे, वो जानते थे कि अगर कोई परिवर्तन आता है तो वो महिलाओं के द्वारा पहले आएगा।
बाबा साहब ने काफ़ी सारा, हमने सुना कि उन्होंने अर्थव्यवस्था पे काम किया, उन्होंने एग्रीकल्चर पे काम किया, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों काम की। बट मैं उन सारी चीज़ों पे नहीं जाऊँगी, मैं छोटी छोटी बातें बताती हूँ और उसको हम अपनी ज़िंदगी में कैसे ला सकते हैं। जब बाबा साहब ने कहा कि हमारी महिलाएं जो है वो पहले अजीब तरीके की साड़ी पहनती थी, छोटी साड़ी पहनती थी और वो मेकआउट हो सकता था कि ये समाज से है और ये ऊंचे समाज से नहीं है। तो उन्होंने आह्वान किया था कि आज से आप जो है वो अच्छी साड़ी पहनेंगे, लाइफ वो डिग्निटी की लाइफ अपनी महिलाओं को देना चाहते थे। तो वो उन्होंने कहा कि आप जो है अच्छी साड़ी पहनेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे और ये जो पत्थर के या लोहे के जो जेवर पहनते हैं वो नहीं पहनेंगे, आप या तो गोल्ड पहनो या तो मत पहनो। उसी भाषण, उसी सभा में कुछ महिलाएं बाजू के खेत में गई और वहाँ पर उन्होंने अपने कपड़ा चेंज किया, द वे मतलब जो जिस तरह से वो साड़ी पहन रही थी, उन्होंने उच्च वर्णियों की वैसा साड़ी पहन के वो वापस आई और बाबा साहब को कहा कि आपको हम इस तरह से ड्रेसअप होना है, क्या हमें इस तरह से साड़ी पहननी है। उसी समय बाबा साहब इतने खुश हुए कि उन्होंने कहा कि ये मेरी महिलाएं हैं जो मेरा विचार तुरंत अमल में लाती हैं। उन्होंने वहाँ पर ही कुछ कॉइन्स इकट्ठे किए और सबको एक एक कॉइन गिफ्ट दिया। आज भी हमारी दादी के ज़माने के लोग वो कॉइन अभी भी रखे हुए हैं घर में कि जिनको बाबा साहब ने ये कॉइन दिया था। तो ये जो शुरुआत है, मैं बाबा साहब ने क्या किया था इस पर मैं जाऊँगी नहीं, उसके लिए बहुत सारी बातें हैं, बट हम क्या कर सकते हैं। अगर आज हम इसकी 132वीं जयंती मना रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। तो मैं महिलाओं से सिर्फ बात करूँगी क्योंकि वही रुके हुए हैं कि एक तो आपको अपने आसपास जो है बच्ची अगर कोई स्कूल, क्योंकि हमने देखा है कि स्कूल ड्रॉप आउट जो है वो महिलाओं में ज़्यादा होता है, बच्चियाँ जो है स्कूल का एजुकेशन छोड़ देती है। तो अगर आपके आसपास कोई बच्ची दिखती है जो स्कूल ड्रॉप आउट है तो उसे आप स्कूल में लेके जाइए। अगर आपके घर में कोई बच्ची है तो उसे आप पढ़ाइए लिखाइए, शादी करने के लिए जोर मत डालिए। और बाबा साहब ने जो मार्ग दिया है अगर हम उस पर चलना चाहें, बाबा साहब ने क्या मार्ग दिखाया हमें बुद्ध का मार्ग दिखाया है और उसके लिए हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने हमें समता, बंधुता, न्याय उस राह पर चलने के लिए सिर्फ एक मंत्र दिया है। अगर हम उस मंत्र को भी आज हम अपने दिल से अमल में लाते हैं तो वो मंत्र है अष्टदीप भव, यानी कि अगर आपको आगे बढ़ना है, जिंदगी में आगे जाना है तो आपको स्वयं प्रकाशित होना पड़ेगा। अपने आप को इस काबिल बनाना होगा कि हम अपने जिंदगी की राह पर चलते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। यहाँ पर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं एक सरकारी अधिकारी हूँ, इसलिए इस मंच को साझा करना चाहिए या नहीं चाहिए ये भी मेरे लिए बड़ा सवाल था। बट मुझे खुशी हुई कि मैं यहाँ पर आई और आप सबसे बात करने का मुझे मौका मिला। आप सबको फिर से एक बार अम्बेडकर जयंती की शुभकामनाएं। थैंक यू।